अच्छा।
जी, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली आज का हमारा लेक्चर है क्लास। तो उसमें मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रही हूँ। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। And their relationship. Explain how communication can be distorted and misunderstood. Choose which communication situation and those involved. Improve your collaborative communication skills. Develop a plan to enhance your communication skills. ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम लोग लोगों से बात करते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं ही क्लास में आके आप लोगों को जब लेक्चर डिलीवर करती हूँ, तो मेरा उस तरह से लेक्चर की डिलीवरी कर कम्युनिकेशन काम है कि मैं कितनी अच्छी आपको जो है वो तरीके से और किस वे से जो है वो कम्युनिकेट करती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर तो मैं एक अच्छी स्पीकर होंगी तो आप मेरी तरफ मतवज्जो रहेंगे, आपकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ही मतलब एक अच्छा स्पीकर के लिए एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आपको चाहिए कि आप लोगों की बात सुने। ठीक है, प्लीज रिफ्रेश योर इंटरनेट सलमान एंड किरण। मतलब मेरी तरफ से तो कोई क्या कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब अच्छे लिसनर के लिए अच्छा स्पीकर और अच्छे स्पीकर के लिए अच्छा लिसनर होना जरूरी है। जो हम रोजमर्रा एक दूसरे के साथ डिफरेंट लेवल्स पे जाके कम्युनिकेट करते हैं, अपने बॉस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, अपने पीयर में, ठीक है, अपने टीचर्स के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ, तो ये सारी की सारी जो है वो कम्युनिकेशन में आ जाती है। कम्युनिकेशन कहता है एक कॉम्प्लेक्स ऑनगोइंग और डायनामिक प्रोसेस होता है इन विच द पार्टिसिपेंट साइमल्टेनियसली क्रिएटेड शेयर मीनिंग इन एन इंटरेक्शन। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं इंटरेक्शंस को। द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू अप्रोच एज क्लोजली एज पॉसिबल। ठीक है, और इसका गोल क्या होता है कम्युनिकेशन का, कि एज क्लोजली एज जो है वो उसको पॉसिबल बनाना, चीजों को कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना, जो भी मैसेजेस हम रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी मतलब कि सेंडिंग मैसेज है या रिसीविंग मैसेज है, वो सारी की सारी जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो उसको किस तरह से इफेक्टिव बनाना है। एट टाइम्स दिस कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज बोथ पार्टिसिपेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट कंडीशनिंग। ठीक है, कहता है कि एट ए टाइम ये इतना जो है वो नहीं मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क कि आप किस तरह से जो है वो चीजों को पॉसिबल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन ईच पर्सन purpose in the current communication and each person's attitude towards self topic as clearly as possible, listen carefully, monitor each other's response and provide and provide अच्छा, अब ये देखें कि आप किस सिचुएशन के अंदर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, किन लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, किस लेवल पे डिलीवर कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप बिगनर की बात कर रहे हैं तो बिगनर को अगर आप हाई प्रोफाइल लैंग्वेज यूज करेंगे, हाई प्रोफाइल जार्गन यूज करेंगे, तो क्या है कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने पहले लेवल चेक करना है कि आपके जो ऑडियंस है या जो आपके लिसनर्स हैं वो किस लेवल पे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने वो जुबान यूज करनी है, वो लहजा यूज करना है, और इस तरह से यूज करना है कि हर बंदा जो है उसमें इंडल्ज रहे, हर बंदा आपकी बात को सुनना पसंद करे और उसमें तवज्जो ले। अगर ये चीज नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। अब व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन इन लीडरशिप। क्या कहते हैं, हमें क्यों लीडरशिप की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन में लीडरशिप की जरूरत होती है। व्हाट विल यू कम्युनिकेट, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हो। स्ट्रेटेजी, चेंजेस एंड अपडेट्स। सही है, मतलब आप जो भी कोई नई स्ट्रेटेजी बनाते हो उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आते हो, वो आ जाती है। स्मार्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपके गोल्स जो है वो स्मार्ट और
ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्डिंग होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अगर टीम बिल्डिंग नहीं है तो तब भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स, उसके बाद टीम बिल्डिंग प्रोग्राम्स आ गए, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ विल यू कम्युनिकेट। ये तो था कि आपने कम्युनिकेट क्या करना है, अपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करने हैं, गोल कम्युनिकेट करने हैं, टीम में काम करने के लिए लोगों को फोर्स करना है, उनको इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्म करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। कम्युनिकेट आपने इन ए पर्सन करना है, टेलीफोन करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल में करना है, बतानी है। उसके बाद आपने सोशल मीडिया से करना है, ऑडियो वीडियो टूल से करना है। हु आर योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, डायरेक्ट रिपोर्टर रिपोर्टर आ जाते हैं। एक्सटर्नल फॉक्स में आपके पास कस्टमर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, वेंडर्स आ जाते हैं, और आपके पास आउटसाइड प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, ठीक है। दो तीन, अच्छा उसके बाद आ जाता है व्हेन विल यू कम्युनिकेट, मतलब किस टाइम पे करना चाहिए। आप डेली कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, वीकली करना चाह रहे हो, ठीक है, मंथली करना चाह रहे हो, या क्वार्टरली करना चाह रहे हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रिसाइज वे ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिसाइज वे कम्युनिकेशन का क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर फंडामेंटल टू सक्सेस इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आपका बोलने का अंदाज ही अच्छा नहीं है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। भले आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो जाएं, ठीक है, भले आप जो मर्जी पढ़ के आ जाए, जहां मर्जी से पढ़ के आ जाए, अगर आप जो है आपका बोलने का अंदाज अच्छा नहीं है तो लोग आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो यही बात कह रहे हैं कि इसके लिए प्रिसाइज वे क्या है कि आपको लोग पसंद करें और प्रिसाइसली आप लोगों को डिलीवर कर सके। तो इसमें कहता है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कहता है वो एक क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व बोथ हाउ वी, फिर हम आगे से जो स्टैंडर्ड है, मतलब हम बोलते कैसे हैं और हम उसको रिसीव कैसे करते हैं। रिसीविंग इंक्लूड्स बोथ हाउ वी टेक इन द मैसेज, रीडिंग और लिसनिंग फॉर एग्जांपल, एंड डी कोडिंग द मैसेज, ठीक है। हम उसको डी कोड करना जो है वो पता चलाते हैं।
फेस, 1-to-1 और इन ग्रुप, टेलीफोन में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, वॉइस मेल में हो सकता है, पोस्टेड में हो सकता है, सोशल मीडिया की साइट्स पे हो सकता है, रिटन, हैंड रिटन, टाइप्ड, फैक्स की सूरत में। यानी कि मैसेज को कम्युनिकेट करने के तो डिफरेंट जरिए टू यूज, ठीक है, मतलब बेस्ट मोड जो है वो यूज करने का वो आता है। इन जनरल द मोर इम्पोर्टेंट और डेलिकेट द इशू द मोर इंटीमेट द मोड शुड बी, ठीक है। एनी डिफिकल्ट इशू शुड बी कम्युनिकेटेड फेस टू फेस सच एज टर्मिनेटिंग एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी को बैड न्यूज भी क्लोज करनी है, अगर आपने किसी को टर्मिनेट भी करना है, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कम्युनिकेशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि वो हर्टिंग ना हो और इजीली उस चीज को एक्सेप्टेंस में भी ले आए। सो कन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्रंटेशन आल्सो इज यूजुअली बेस्ट हैंडल्ड इन पर्सन सो दैट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स क्या है, लड़ाई झगड़े कहता है अच्छी तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्स को देखते हुए, स्पेशली नॉन वर्बल सिग्नल्स जो होते हैं कैन बी सीन एंड आंसर्ड प्रॉपरली व्हेन, कहता है व्हेन मोड टू यूज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द इंटीमेसी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द पर्सन, कहता है योर रिलेशनशिप एंड द मैसेज, द लेवल्स ऑफ इंटीमेसी इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर इन पर्सन बाय फोन हो सकता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, मतलब इस तरह से वो कह रहा है कि जिस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ बना है आप इसी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, बाय फोन कर सकते हो, वॉइस मेल से कर सकते हो, टेक्स्ट से कर सकते हो, ईमेल से कर सकते हो और पोस्टल मेल से कर सकते हो। ये आ गया आपके पास फेयर प्रोसेस लीडरशिप साइकिल। ये देख रहे हैं आप फेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन, ये आप सी देख रहे हैं, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, चेंजेबिलिटी विद एविडेंस एंड कल्चर ऑथेंटिसिटी। मतलब फेयर प्रोसेस लीडरशिप साइकिल ये है कि आपने जो भी प्रोसेस करना है वो एक फेयर प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो जंप करता जाएगा और उसके अंदर फेयरिटी होनी चाहिए, सही है, मतलब उसमें आपकी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, तसलसल होना चाहिए, चेंजेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप कोई अपनी बात चेंज कर रहे हैं, अगर अपना कोई मॉडल चेंज कर रहे हैं तो वो क्या है कि वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, उसका कोई पीछे वजूहात होनी चाहिए, फिर कल्चर होना चाहिए, ठीक है। सो असेसिबल कम्युनिकेशन कनेक्शन, एग्रीड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो असेसिबल होनी चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो एग्रीड होना चाहिए, और एक्टिव लिसनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होने चाहिए, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग से मुराद क्या है कि मतलब आप कॉन्टिन्यूसली उसको सुन रहे हो, ठीक है, और उसकी जो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग है वो उसको जो है मेक श्योर करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा वर्दा, आप जो है वो एक काम करें कि आज आप, मेरा नंबर आपके पास होगा, आप सारा जो है ना वो फाइनल ईयर न्यू के नाम से एक ग्रुप बनाएं जिसमें सबके नंबर ऐड कर लें और मुझे जो है वो आप उसमें मुझे मैसेज करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैंने फ्लोट करनी है तो वो मैं एक वन गो में आपको जो है वो सेंड कर दूं। वर्दा आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मेरा नंबर है आपके पास, तो वो आप जो है उसको सेव कर लें और उसको मुझे सेंड कर दें। बुशरा आपकी क्लास की शायद है, उनके पास शायद मेरा नंबर है, तो वर्दा अगर आप सुन रही हैं तो मुझे मैसेज करें ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रही हैं और आप इस पे अमल करेंगी, अभी अभी के अभी ये काम कर लें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इन्वॉल्व फ्री कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस फॉर फेयर प्रोसेस लीडरशिप इन एक्शन, ठीक है। ये फेयर प्रोसेस है लीडरशिप के अंदर, ये साइकिल है जो मैंने आपको बता दी है, जो सीज पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन करेक्टरिस्टिक्स जो आ जाते हैं वो कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, कंसिस्टेंसी है, चेंजेबिलिटी है, ठीक है, और ये जो है आपका लीडरशिप इन एक्शन जो है वो एक्टिव लिसनिंग है। वही बात आ गई ना कि मतलब अगर आप किसी को सुनना ही नहीं पसंद करते तो आप कंस्ट्रक्टिव डायलॉग क्या करेंगे उसके ऊपर, उससे आप आर्ग्यू क्या करेंगे, डायलॉग क्या करेंगे इवन। सो एग्रीड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होने चाहिए और एसेसिबल कम्युनिकेशन कनेक्शन होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, मतलब फॉर्मेलिटी क्या है कि कोई भी आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के अंदर रहते हुए किसी भी चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपकी फॉर्मेलिटी में आ जाता है। कहता है द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो इफेक्ट्स द मोड यूज। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कौन से मोड यूज किए जा रहे हैं। अप्लाइंग फॉर पोजीशन रिक्वायर्स अ रिटन फॉर्मेट इवन इफ द लेटर ईमेल rather than email, सही है।
उसके बाद कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑल्सो इफेक्ट्स द मोड, ठीक है। ये मोड को भी इफेक्ट करते हैं कि आप किस मोड में दे रहे हैं, मतलब आप फैक्स से दे रहे हैं या फिर आप फैक्स से दे रहे हैं, वाया ईमेल दे रहे हैं, वाया 1-to-1 से आप दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। सही है। सो कहता है कि इफ अ स्टाफ नर्स फॉर एग्जांपल वांट्स टू nominate a co-worker for an hour given by the hospital board of directors, a written letter or email is required. अच्छा, उसके बाद कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर आल्सो इफेक्ट्स द मोड, वो मोड को इफेक्ट करते हैं। इफ ए स्टाफ नर्स फॉर एग्जांपल वांट्स टू नॉमिनेट ए को-वर्कर फॉर एन अवार्ड गिवन बाय द ऑफ डायरेक्टर से लेते हैं। A written letter or email is required. Memos are less formal than written messages. ठीक है, मेमोस कहते हैं हम लोग जो हमारे पास रिमेंबर होते हैं, जो हमारी शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं, उनको मेमोस कहते हैं। ठीक है, सो मेमोज आर लेस फॉर्मल देन रिटन मैसेजेस, मतलब वो इतने फॉर्मल नहीं होते जितने कि रिटन मैसेजेस होते हैं। एंड कैन बी ईमेल, फैक्स्ड और मेल। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्टिंग और पब्लिक एंड इम्पर्सनल। सोशल मीडिया पोस्टिंग भी इसके अंदर आ जाती है, मतलब मिसाल के तौर पे आजकल आपकी फेसबुक है, दूसरे आपके कितनी तरह के ऐप्स हैं आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है, जिससे आप जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे आ जाती है आपके पास डिस्टॉर्शन। कहते हैं डिस्टॉर्शन इज ए एकाउस्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मतलब एकाउस्टिक, डिस्टॉर्शन वैसे कहते हैं खराबी को, यानी कि डिस्टर्बेंसेस को। सो कहता है एकाउस्टिक यानी कि जो कानों से सुनी जाने वाली हो, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी वही है कि मतलब कानों से ही सुनना है। एनी चेंज इन सिग्नल दैट अल्टर्स द बेसिक वेव फॉर्म और द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट वेव फॉर्म या उनके रिलेशनशिप के अंदर जो चेंज आती है कंपोनेंट्स में, उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। कहते हैं इट इज यूजुअली अ डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल। कोई बात आ गई, डिस्टर्बेंसेस ये डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल होता है। नॉइस एडेड टू ए सिग्नल आइदर पर्पसली और इनएडवर्टेंटली। ठीक है, नॉइस जो होती है वो ऐड होती है सिग्नल के अंदर आइदर पर्पसली और इनएडवर्टेंटली, इज समटाइम्स रेफर टू एज डिस्टॉर्शन, और इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। उसके आ जाता है कॉजेज ऑफ डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन की क्या कॉजेज हो सकती हैं? नंबर 1, यूजिंग इनएडिक्वेट रीजनिंग। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इनएडिक्वेट रीजनिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि हमें उसके पीछे कोई वजूहात नहीं पता होती है। सही है, मतलब कि पता ही नहीं है कि रीजन क्या हो रही है। नंबर 2, यूजिंग स्ट्रॉन्ग जजमेंटल वर्ड्स। या तो बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंटल वर्ड्स यूज करना शुरू कर दें, उस टाइम पे भी डिस्टॉर्शन आ जाती है, सामने वाला उस चीज को हजम नहीं कर रहा होता। स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लोली। ठीक है, या तो हम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती, या हम इतना आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं कि सुनने वाला तंग आ जाता है। यूजिंग अनफेमिलियर वर्ड्स। ठीक है, अगर अब मैं बीच में आपको इंग्लिश में पढ़ाते हुए, उर्दू में पढ़ाते हुए साथ साथ फारसी भी शुरू कर दूं, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आज की हमारी कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ने का क्या फायदा है, क्योंकि मैं आपको पर्शियन के भी कुछ, फारसी के भी कुछ किस्म के लफ्ज बोल दूंगी जो आपको समझ नहीं आ रही। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डिटेल्स। ठीक है, मतलब और डिटेल समझाते समझाते आप इतना ज्यादा अगर टाइम कर दो। उसके बाद डिस्टॉर्शन ऑल्सो अगर व्हेन रेसिपेंट इज बिजी और डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, उसके बाद डिस्टॉर्शन होती है अगर रेसिपेंट या बहुत ज्यादा बिजी होता है या डिस्ट्रैक्टेड होता है। बेसिस अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रीवियस। उसके बाद अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस विद द सेंडर, और सेंडर के साथ आपका बड़ा ही अनसेटिस्फैक्ट्री अगर एक्सपीरियंस होता है, और हैज ए बाइस्ड परसेप्शन ऑफ मीनिंग ऑफ द मैसेज और मैसेंजर। और इसके अलावा आपके पास बाइस्ड परसेप्शन होती है मीनिंग ऑफ मैसेजेस और मैसेंजर की, मीनिंग्स या मैसेंजर की, अगर आपके पास अनसेटिस्फैक्ट्री
उस सूरत में भी ऐसा हो सकता है। आगे आ जाता है इफेक्टिव लिसनिंग। कहता है मोस्ट नर्सेज बिलीव दे आर गुड लिसनर्स, ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू ए पेशेंट आर स्किल नर्सेज। ठीक है, बहुत सी नर्सेज का ये ख्याल होता है कि हम अच्छी लिसनर भी हैं, अच्छी स्पीकर भी हैं। ठीक है, लिसनिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि हम पेशेंट की बात को सुन सके। ये भी एक आर्ट है। लर्न अर्ली इन देयर कैरियर एंड यूज एवरी डे। मतलब आप अर्ली लर्न करना शुरू कर दो और उसको अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट बना लो। Being a good listener, however, involves more than just hearing words and watching body language. Maintaining eye contact is misleading. ठीक है, it may or may not signal that person is listening. Barrier to effective listening. ठीक है, आई कांटेक्ट करना आपका ज्यादा जरूरी है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो अगले को ऐसे ही लगेगा कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो या आप उसकी बात के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। Include pre-convinced belief, lack of self-confidence, flagging, energy, defensiveness and habit. ठीक है, आपका प्री कंसीव बिलीफ होना चाहिए, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फ्लैगिंग एनर्जी होनी चाहिए, आपको डिफेंसिवनेस होना चाहिए एंड हैबिट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आ जाता है जेंडर डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन। अब कुछ मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ एस्पेक्ट आ जाते हैं जो कि चेंज होते हैं। मेल एस्पेक्ट है जैसे कि इंटरप्ट मोर फ्रीक्वेंटली, वेट टू बी नोटिस्ड। ठीक है, आप मतलब ज्यादा इंटरप्ट करते हो और आप वेट करते हो अगले के नोटिस होने का। टॉक मोर लॉन्गर, ठीक है, और आप बातें करना शुरू कर देते हो या तो बहुत लंबी लंबी जिसका मतलब इररिलेवेंट भी साथ में शामिल कर ली। लाउडर एंड फास्टर, ठीक है, लाउडर भी बहुत ज्यादा होती है, फास्टर भी बहुत ज्यादा होती है। फिर यूज क्वालिफायर्स यानी पर प्रीफेसिंग एंड टैगिंग, फिर आप क्वालिफायर्स यूज करते हो। डिसएग्री मोर, यूज क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, प्लेस ऑफ स्टेटमेंट आप यूज करते हो। फोकस ऑन इशू मोर देन द पर्सन रिलेट पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, इसी तरह से आप क्या करते हो, मोर इशू पे आप फोकस करते हो देन ए पर्सन रिलेट पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके बाद बूस्ट अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट्स, आप अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में बताते हो, प्रमोट करते हो कॉन्सेंसस को। उसके बाद यूज बैंटर, बैंटर यूज कर रहे हो टू अवॉइड ए वन डाउन पोजिशन यानी विदड्रॉ फ्रॉम कंफ्लिक्ट। फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पेक्ट देखें, वेट टू बी नोटिस्ड है, टॉक मोर लॉन्गर लाउडर एंड फास्टर, यूज क्वालिफायर्स प्रीफेसिंग एंड टैगिंग। डिसएग्री मोर, यूज क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दें इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट। फोकस ऑन द इशू मोर देन द पर्सन रिलेट पर्सनल एक्सपीरियंस, इसी तरह से आप क्या करते हो कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में अपने बताना शुरू कर देते हो रादर देन कि आप अपने पॉइंट पे या अपने टॉपिक पे ही स्ट्रिक रहें, इधर उधर की बातें और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। बूस्ट अबाउट अकम्पलिशमेंट, प्रमोट कंसेंसस, ठीक है, और ये क्या है कि इसमें ये अकम्पलिशमेंट अपनी बताना फीमेल्स के अंदर एक बहुत होता है और वो प्रमोट करती हैं कंसेंसस यानी कि एक का दूसरे के साथ कंपटीशन बताना। यूज बेंटर टू अवॉइड अ वन डाउन पोजीशन, विदड्रॉ फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और अगले की बात को भी आपने सुनना है, यही नहीं कि सिर्फ अपनी सुनाते जाना है। इससे ये होगा कि हम उनको लगेगा कि ये अपनी सुनाई जा रहा है लेकिन हमारी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देना। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अगले की बात को सुने और अपनी भी बताएं। रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब अगर मर्द हजरात को अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है। लिसन टू ऑब्जेक्शन एंड सजेशन, आपको ऑब्जेक्शन और सजेशन दोनों को देखना चाहिए। लिसन विदाउट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल, और आपको सुनना चाहिए ये जानते हुए नहीं कि आपकी जिम्मेदारी है बल्कि ये जानते हुए कि आपको इससे नॉलेज गेन हो रहा है, और अगर आप वो सुनेंगे नहीं तो आपको अगले की बात समझ नहीं आएगी और आप भी फिर रिप्लाई में अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। सस्पेंडेड जजमेंट अंटिल इंफॉर्मेशन इज इन द से व्हाट यू वांट विदाउट हिंटिंग, ठीक है, आपकी सस्पेंडेड जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती जिस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। एक्सप्लेन योर रीजंस, आपने अपनी सारी की सारी रीजंस बता देनी है, नॉट येल, और आपने चीखना चिल्लाना नहीं है। फीमेल एस्पेक्ट किस तरह से बना सकती हैं, स्टेट योर मैसेज क्लियरली एंड कंसाइसली, फीमेल्स को अपना मैसेज क्लियर और कंसाइज बनाना चाहिए। प्रॉब्लम्स
को पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए, एंड से व्हाट यू वांट विदाउट हिंटिंग, और उनको बताएं कि आप हिंट किए बगैर जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। एलिमिनेट अनश्योर वर्ड्स, सॉर्ट ऑफ एंड नॉन वर्ड्स। ठीक है, अनश्योर वर्ड्स क्या है, मतलब कि जो निमोनिक्स हैं या जो शॉर्ट फॉर्म में है, तो आपने अनश्योर वर्ड्स नहीं करने। सही है। उसके बाद नॉट येल नॉट क्राई, ना रोना है और ना चिल्लाना है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप, अब हमने इतना पढ़ा कि कम्युनिकेशन ये है, कम्युनिकेशन वो है, कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए, मेल में कैसे बनाया जाए, फीमेल में कैसे बनाया जाए। तो अब ये देख लेते हैं कि इसका लीडरशिप में क्या रोल है। तो लीडरशिप में रोल की अगर बात करें तो कहता है ऑल्दो कम्युनिकेशन इज इनहेरेंट इन मैनेजर्स रोल, मतलब ये उसकी कह लें कि उसमें शामिल है, उसकी मैनेजर की टास्क में शामिल है और मैनेजर की हेरिडिटी में शामिल है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें शामिल है। द मैनेजर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑफन डिटरमिन्स हिज और हर सक्सेस एज ए लीडर। ठीक है, और ये चीज बाद में जाके उसको लीडर की तरफ इंक्लाइन करती है। लीडर्स हु एंगेज इन फ्रैंक ओपन टू वे कम्युनिकेशन एंड हुज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रीइंफोर्स द वर्बल कम्युनिकेशन आर सीन एज इंफॉर्मेटिव। अब लीडर्स जो होते हैं वो फ्रैंक होते हैं, ओपन होते हैं और टू वे कम्युनिकेशन होती है, मतलब अब वो बात करते हैं तो आगे से बात होती है। ठीक है, अब उनकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो दूसरों के लिए क्या बन जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाती है और इंफॉर्मेटिव, यानी उसकी वजह से लोग जो है वो क्या करते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अपनी जो है वो शो करते हैं। तो कहता है कम्युनिकेशन इज एनहांस्ड व्हेन दी मैनेजर लिसन, क्या फाइनल ईयर की कम्युनिकेशन जो है उसको हम इनहांस कर सकते हैं व्हेन द मैनेजर लिसन केयरफुली एंड इज सेंसिटिव टू अदर्स। ठीक है, जब मैनेजर जो होते हैं वो सुनते हैं और केयरफुली सुनते हैं। द मेजर अंडरलाइन फैक्टर्स हाउएवर इज एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज, और जो एक मेजर अंडरलाइन फैक्टर है वो क्या है, एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप है बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज, मैनेजर और एम्प्लॉयज के दरमियान में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैसे तो लीडर्स आपको मैंने बताया था कि वो सारे के सारे इननेट होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग अगर जो आपका मैनेजर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि उसने अपनी मतलब अपने बारे में ये उसको कल को जाके ये चीज़ फ़ायदा देती है, ये चीज़ एक पॉजिटिव जेस्टर होती है उसके लिए कि अगर वो अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, वेल वे से बिहेव करेगा, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करेगा, तो ये जाके उसको लीडिंग क्वालिटीज के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सो मेजर अंडरलाइंग फैक्टर उसने यही कहा है कि रिलेशनशिप आ जाता है आपके मैनेजर और एम्प्लॉयज का। अगर एम्प्लॉयज और मैनेजर का रिलेशन अच्छा होगा तो वो इजीटिवली बहुत से सेंसिटिव टॉपिक्स को हैंडल कर लेंगे, उसके ऊपर कंफ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन बताने की बजाय टेबल टॉक कर लेंगे, उसको बैठ के हल कर लेंगे और चीज़ें जो है उनके लिए आसान हो जाएंगी। और यही बात है कि लीडर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं। टू वे कम्युनिकेशन इन अ सेंस कि वो सिर्फ ऑर्डर जनरेट करते हैं और आगे फ्लोट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर या आम रियाया के अंदर। ठीक है, और वो टू वे हो जाता है, यानी कि एक तरफ से फ्लोट हुआ, एक तरफ से प्रोड्यूस हुआ और दूसरी तरफ से फ्लोट हो गया। और समटाइम जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने वर्बल जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको रीइंफोर्स कर दिया जाता है, तो वो वर्बली उसको जो है वो मेक श्योर करके दिखाते हैं अपने एक्शन से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से, और ठीक है उसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और उसको एक रोल मॉडल बनाते हैं चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए। सो क्या कहते हैं, ये एबिलिटी भी जो होती है वो हर मैनेजर में भी नहीं होती और ना ही ये एबिलिटी हर लीडर में होती है। अगर एक वाकई ट्रू लीडर होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको ये सब बातें बताने की जरूरत होती है, उसको ये सब पढ़ाने की जरूरत होती है, बिकॉज लीडर तो इननेट होते हैं, लीडर तो इनबॉर्न होते हैं। ठीक है, मैनेजर्स जो होते हैं वो हम लोग खुद बनते हैं, हम लोगों को खुद से बनाया जाता है हमारी स्किल्स को शार्प करने के लिए, हमारी स्किल्स को शेप देने के लिए, हमें चीज़ों को फेस करने के लिए और लोगों को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो होपफुली आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव था कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये है कि आपको इससे पता चला चीज़ों का कि किस तरह से जो है हमने अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में कम्युनिकेट करना है। सो कहता है सक्सेसफुल लीडर्स आर एबल टू परसुएड अदर्स एंड इनलिस्ट देयर सपोर्ट। वो क्या करते हैं, सक्सेसफुल लीडर्स तो परसुएड करते हैं, मतलब वो परसू करते हैं दूसरे लोगों की तरफ,
और अपनी सपोर्ट को इनलिस्ट करते हैं। और जो मोस्ट इफेक्टिव मीन्स है आपके पास परसुएशन का वो क्या है, लीडर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। मतलब लीडर्स के अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, उसका अपना इमोशनल कंट्रोल क्या है, ठीक है, और एंड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ट्रस्ट वर्दीनेस उसका क्या है, ठीक है, एंड उसकी क्रेडिबिलिटी, वो कितना क्रेडिबल है। मतलब ये सारी की सारी अगर चीजें देखी जाए तो ये किसका पार्ट है, ये तो उसी का पार्ट है ना, खुद लीडर का पार्ट है। उसकी कॉम्पिटेंसी, उसका इमोशनल कंट्रोल, उसकी असर्टिवनेस, ठीक है, सबमिसिव है वो, कॉन्सिडरेशन है, रिस्पेक्ट कर रहा है ट्रस्टवर्दीनेस को। सो आप पार्टिसिपेटिव लीडर इज सीन एज ए केयरफुल लिसनर हु इज ओपन, फ्रैंक, ट्रस्टवर्दी एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आप तो वाकई लीडर हो तो आप लोगों को कहने की तो जरूरत नहीं पड़ेगा कि खामोश हो जाओ, कोई किसी बात की बात को सुनने दो, किसी की बात को अंडरस्टैंड करने दो, या आपको ये कहा जाएगा कि प्लीज ट्रस्टवर्दी हो जो और इन्फॉर्मेशन को आगे फ्लोट करो। जो आपका अच्छा लीडर होता है उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो ये क्वालिटीज मौजूद होती हैं। आगे है रूल्स फॉर मैनेजिंग बॉस। आपने अपने बॉस को मैनेज करना है, किस तरह से करना है। नंबर 1, गिव इमीडिएट पॉजिटिव फीडबैक फॉर गुड थिंग्स। अच्छी चीज के लिए उसको फौरी तौर पे फीडबैक दो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, कितनी देर में किया। दैट द सुपरवाइजर डज पॉजिटिव फीडबैक इज वेलकम, ठीक है, चेंज। वो एक वेलकम आपने उसको करना है फीडबैक को, और वो एक चेंज होगा। नेवर लेट योर सुपरवाइजर बी सरप्राइज, कीप हर और हिम इन्फॉर्म, ठीक है। आपने काम करने के बाद उसको सरप्राइज नहीं करना, बल्कि आपने उसको इन्फॉर्म रखना है, ताकि उसको पता हो कि क्या होने जा रहा है। वो आपके बारे में ये ना समझे कि बिल्कुल ब्लैंक ही बंदा बैठा हुआ है। ऑलवेज टेल द ट्रुथ, फाइंड वेज टू कंपनसेट फॉर वीकनेसेस ऑफ योर सुपरवाइजर। और क्या है कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उसको बताएं कि मेरी इन एरियाज पे जो है वीकनेसेस है, तो मुझे इस पे काम करने की इजाजत दे दी जाए, ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से बना सकूं। फिल इन वीक एरियाज टेक्टफुली, वॉलंटियर टू डू, ठीक है। और जितने भी वीक एरियाज हैं उनके ऊपर आपने टेक्टफुली काम करना है और वॉलंटरीली काम करवाना है। सम थिंग्स द सुपरवाइजर डिसलाइक डूइंग, और कुछ ऐसी चीजें जो कि समटाइम सुपरवाइजर को नहीं पसंद है, आपने उसको क्विट कर देना है। बी योर ओन पब्लिसिस्ट, डोंट ब्रैग बट कीप योर सुपरवाइजर इन्फॉर्म्ड व्हाट यू अचीव, ठीक है। मतलब आपने उधार चीजें नहीं उठानी, उधार नॉलेज नहीं उठाना, आपने जो करना है अपनी खुद से करना है, कंस्ट्रक्टिवली करना है, और इस सब के बारे में अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म रखना है। कीप अवेयर ऑफ योर सुपरवाइजर अचीवमेंट्स एंड एक्नॉलेज देम। आपने सारी अपनी अचीवमेंट्स को के बारे में भी उसको अवेयर रखना है और उससे एक्नॉलेजमेंट लेनी है। इफ योर सुपरवाइजर आस्क यू टू डू समथिंग, डू इट वेल एंड हिट द डेडलाइंस इफ पॉसिबल, इफ अप्रोप्रिएट, ठीक है। और जो भी उसने उसको काम दिया, आपने क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से करना है और डेडलाइन से आगे ही लेके जाना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और अप्रोप्रिएट यही है। एंड इफ अप्रोप्रिएट एट सम ऑफ योर ओन सजेस्ट कर सकते हैं। एस्टैब्लिश ए पॉजिटिव सजेशन जस्ट आप सचिव विद द सुपरवाइजर असिस्टेंट। कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन क्या क्या है, जब ज्यादा लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। कोलैबोरेशन इज अ सेंट्रल टू पेशेंट सेफ्टी। मिसाल के तौर पे फिजियोथेरेपी वाला भी अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी वाला भी अपना बात कर रहा है, डॉक्टर्स अपनी बात कर रहे हैं, सही है। उसके बाद पल्मोनोलॉजिस्ट अपनी बात कर रहा है, तो ये कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन आ जाती है। कोलैबोरेशन इज द सेंट्रल टू पेशेंट सेफ्टी, और सारे जो है वो इस एक पेशेंट की सेफ्टी के लिए ये बातें कर रहे हैं। द रिसर्चर found 7 areas where healthcare workers found it difficult to speak up. 7 areas है जहाँ उसे लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को बोलने में मुश्किल है, इंक्लूडिंग सीइंग कोलीग्स, मेक मिस्टेक्स, परफॉर्म इनकॉम्पिटेंटली, disrespect other, break rules, fails to support colleagues, exhibit poor teamwork और micro manage inappropriately, ठीक है। क्या कौन कौन से एरियाज हैं, ये एरियाज हैं जो उसने बताया। स्पीक अप, ज्यादा बोलना, including seeing colleague make mistakes, perform incompetencies, discomfort, break rule and fail to support colleague, ये सारे के सारे वो स्टेप हैं। ये देखें, the 5 steps in the collaborative communication journey, 1, 2, 3, 4 and 5. Collaborative leadership, building trust and shared vision, building the business case, designing the delivery and delivering the communication. Collaborative leadership के अंदर क्या आ जाती है, influencing the leaders to priorities common, ठीक है। मतलब जो भी इसकी common priorities है उस पर उसको influence करती है। Creating the case for effective
इफेक्टिव कॉमर्स रिसोर्सेज, ठीक है, डेवलपिंग योर कोलैबोरेटिव कॉमर्स स्ट्रेटेजी। स्टेप 2 पे आपके पास आ जाता है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड शेयरिंग विजन, बिल्डिंग ट्रस्ट अक्रॉस partners common team, understanding how the partners communicate, building a shared vision of the successful common team. Number 3 है building the business case, effective commerce to support your business case, business है तो business case आएगा, gaining resources sign off from the senior leadership, harassing harassing existing and the new commerce talent. स्टेप 4 में है डिजाइनिंग ईच ऑफ द कॉमन सेक्शन, उसके बाद आइडेंटिफाई ऑल द की स्टेक होल्डर्स, आइडेंटिफाई द की कॉमन चैनल्स, उसके बाद आ जाता है डिलीवरिंग कॉमन ईच ऑफ द स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड असेसिंग द सक्सेस ऑफ योर कॉमन स्ट्रेटजी, एज इट इज आपने टेबल याद करना है। अब इम्प्रूवमेंट क्या है कम्युनिकेशन के टूल्स को इम्प्रूव करने के लिए? नंबर 1, कंसिडर योर रिलेशनशिप, ठीक है, टू द रिसीवर। आपने जिसको कम्युनिकेट करने हैं आपने उसके साथ अच्छे तरीके से बोलना है, रेपो बिल्ड करनी है, सॉफ्ट स्किल यूज करनी है ताकि आप उसके साथ एक इजी जोन के अंदर जाके बात कर सके। क्राफ्ट योर मैसेज इंक्लूडिंग योर गोल एंड हाउ टू आंसर रिस्पॉन्स, स्मार्टली आपने उसको आंसर देना, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी कि वो बोर हो जाए। डिसाइड ऑन द मीडियम बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप द कंटेंट एंड सेटिंग, ठीक है, अब आप कहाँ बैठ के देना चाह रहे हैं, फोन पे देना चाह रहे हैं, वॉइस मेल पे देना चाह रहे हैं, जीमेल पे देना चाह रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। आपने अपना टाइम चेक करना है, ज्यादा टाइम ना उसका लेना ना खुद देना है। डिलीवरी योर मैसेज, अटेंड टू ए वर्बल और रिटन रिस्पॉन्स आपने देखना है, मतलब उसका रिटन और वर्बल रिस्पॉन्स आपने नोट करवाना है। उसके बाद वो चीज पूछे, कंक्लूड व्हेन बोथ पार्टीज मैसेज हैव बीन अंडरस्टूड, और दोनों पार्टीज का जब मैसेज अंडरस्टैंड हो जाए तो उसको आपने क्या करना है, कंक्लूड कर देना है। उसके बाद एवेल्युएट कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटजीज फर्दर उसने बताई हैं। आइडेंटिफाई एंड यूज द अप्रोप्रिएट मेथड इन पर्सन, फोन, वॉइस मेल, टेक्स्ट, लेटर कम्युनिकेशन के लिए। एवेल्युएट योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन वेरियस सिचुएशन, थिंक्स ऑफ वेयर टू इम्प्रूव, practice using the skills described in specific situations such as with your co-worker, the medical staff, with patient and their families, ठीक है, मतलब ये सारी वो चीजें हैं कि जब आपने फैमिली के साथ, को वर्कर्स के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ, स्पेसिफिक सिचुएशन को के साथ जब आपने डील करना है तो आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। बिकम सेंसिटिव टू अदर रिस्पॉन्स, दूसरे क्या जवाब देते हैं इसके लिए आपको हमेशा सेंसिटिव रहना चाहिए, ईजी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का अपना मैसेज अच्छा कि जिस पार्ट अपना जरूरत नहीं है उसको फिलॉसफी एंड क्राफ्ट योर मैसेज अप्रोप्रिएटली, और जिस फीडबैक एंड कंटिन्यू टू असेस दी इफेक्टिवनेस, ठीक है, आपने फीडबैक लेते रहना है और इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते जाना है। नाउ इट्स ऑल अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब पता चला आपको कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, यू कैन आस्क। अटेंडेंस दे दें क्लास सारे।
सब लोग अटेंडेंस दे दें अपनी क्लास। सब लोग क्लास अटेंडेंस दे दें। सब लोग मुझे अटेंडेंस दे दें, कोई रह ना जाए। कोई भी स्टूडेंट रह ना जाए, अटेंडेंस दे दें सब लोग।